हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन है द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन क्या है? ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन पे इंटरेक्शन पूछ रहा है, स्टेबलाइज कैसे करें, तो इसको अलग से देखते हैं इंटरेक्शंस को। ये क्वेश्चन हुआ आपका क्या, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर हुआ, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है और नेबरिंग कार्बन कार्बन CH3 है, ठीक है। जब इसका कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये नेबरिंग कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ इस कार्बन पे देखोगे तो इस कार्बन पे भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ये नेबरिंग एटम फुलफिल्ड विथ 3 कार्बन है, इसकी वजह से ये sp2 होगा। अब देखते हैं क्या, ये कार्बोकैटायन के पास क्या है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। बट इन CH3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये CH3 है, जो CH3 एक सिंगल बॉन्ड C and H and H and H, ये आपका क्या CH3 हुआ। तो ये आपका नेबरिंग 3, इसके पास क्या हुआ, आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। हाइपर कंजुगेशन और ये आपका कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपका क्या है, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल। अब देखते हैं नेबरिंग कार्बोकैटायन के बगल में, तो ये भी आप देखोगे तो इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बोकैटायन के पास, पर उसके नेबरिंग कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि ये अपना अगर ये स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब अपना ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये फील्ड, ये भी क्या हो गया आपका फील्ड पाई ऑर्बिटल हुआ, फील्ड और पाई ऑर्बिटल। सो इसका आंसर हो गया क्या, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, सिग्मा फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। मतलब है पोलैरिटी निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले देखते हैं क्या पोलैरिटी दैट मींस हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायपोल मोमेंट। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो डायपोल मोमेंट निकालना यहाँ पे मुश्किल क्यों है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखोगे क्यों क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका कीटोन है CCO है, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका ईथर है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से तो हमें पोलैरिटी का एक डायपोल मोमेंट में एक ऑर्डर हमें पता होगा। जितना ज्यादा हायर पोलैरिटी होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखते हैं क्या, हायर पोलैरिटी दैट मींस हायर एसिडिक कैरेक्टर, हायर द पोलैरिटी हायर द एसिडिक कैरेक्टर। तो हमें देखना होगा क्या, ये एसिडिक और इसका ऑर्डर जानना होगा। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब आप देखोगे एसिडिक का कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक का कैरेक्टर होता है क्या, एबिलिटी टू डोनेट H+, दैट मींस प्रोटॉन, एबिलिटी टू डोनेट H+। तो सबसे आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका D सबसे ज्यादा होगा, D। उसके बाद आप देखोगे कीटोन में मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये कीटोन में खुद एक इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ये डोनेट करेगा नहीं। उसके बाद क्या है, ये फिर क्या होगा, अल्कोहल है, अल्कोहल आराम से डोनेट करेगा इसके कंपेयर में, कीटोन के कंपेयर में। तो इसके बाद क्या ऑर्डर होगा, DB। अब क्या है, कीटोन और ईथर है, कीटोन और ईथर में क्या होगा, ये भी आपका नेबरिंग एटम में बॉन्डेड है। ईथर में आपका कार्बन और कार्बन नेबरिंग एटम बॉन्डेड होता है, इसके वजह से ये डोनेट करना मुश्किल है।
और ये आसानी से ईथर के कंपेयर में कीटोन आसानी से डोनेट कर देगा। तो इसका ऑर्डर होगा डी ए, डी बी, सी एंड ए। ये हुआ आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक ऑर्डर हुआ। और ये आपका पोलैरिटी से एसिडिक, जब आपका एसिडिक ऑर्डर पता होगा तो आप आराम से पोलैरिटी भी पता कर लोगे। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं आंसर क्या है, डी बी सी ए। हाँ, ये 2 नंबर आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस को देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। क्वेश्चन से क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ इज। तो हमें पहले फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसका देखना पड़ेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जानना पड़ेगा, सीएफटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो सीएफटी का मतलब क्या होता है, आपका लिगेंड जो डोनेट करे वो होता है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसका ऑर्डर है क्या, ऑर्डर याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, आसानी से याद करने के लिए हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये आपका क्या हुआ सब, ये आपका क्या हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपका क्या हो गया वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, Cl माइनस है, ये क्या है आपका WF वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये आपका क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्या वीक फील्ड लिगेंड। ये ऑप्शन तो कट गया। फिर क्या है NH3, NH3 भी ये तो कैंसिल है। NH3 भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये वाटर नहीं है, ये वाटर है। वाटर क्या है नेचुरल है, नेचुरल होने की वजह से न्यूट्रल है। ये यहाँ फिर ये आपका वाटर क्या है, वाटर आपका न्यूट्रल कंपाउंड है और न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cl माइनस क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3, H2O न्यूट्रल कंपाउंड, Cl माइनस आप Cl माइनस आपका वीक फील्ड लिगेंड, ये Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड। इसके वजह से ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर जो आप ऑर्डर देखना चाहोगे तो ऑर्डर के लिए आप देखो क्या है, ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर स्टार्ट होगा क्या I माइनस Br माइनस SCl माइनस आयोडीन ब्रोमीन, Cl माइनस SCl माइनस H2 माइनस Cl माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 H2O NCS E डाटा NH3 EN CN माइनस एंड CO। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कहा गया, ये आपका क्या हो गया वीक फील्ड लिगेंड है। ये आपका सॉरी ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। H2O आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, सॉरी न्यूट्रल कंपाउंड नहीं न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड है। और इससे आगे है जो ये आपका सारा वीक फील्ड लिगेंड है और इधर आपका जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हुआ क्या आपका ऑर्डर है, ऐसे इसको आप ऑर्डर याद करोगे। कोई आपको शायद इसका बताता होगा ट्रिक, आप उसके लिए आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। उस ट्रिक याद करो, उसके बाद फिर ये ऑर्डर आपको याद करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा बेहतर है कि आप इस फॉर्म में याद कर लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये फॉर्म में याद करोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। कार्बन जब भी आएगा, नाइट्रोजन और कार्बन आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, ठीक है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी आएगा तो आपका वीक फील्ड लिगेंड में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में आएगा। ये हुआ आपका करेक्ट ऑर्डर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्मॉल कॉन्सेप्ट से है और क्वेश्चन है क्या, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इच। मतलब नॉर्मल ब्यूटेन को हम क्या जला रहे हैं तो कंबशन कर रहे हैं तो क्या होगा C4H10 क्या दे रहा है CO2। जब यहाँ हाइड्रोजन है तो ये भी H2O देगा। जब H2O बनेगा तो बिना ऑक्सीजन के तो प्रेजेंस में होगा नहीं। ये हुआ तो ये 4 कार्बन है तो यहाँ पे भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी इसको 10 हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 5 13 ठीक है 13 आ गया, ठीक है। जब 13 दूनी 26 तो नहीं, इसको
13/2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अब काटोगे तो क्या बन जाएगा, C4H10, दो मॉलिक्यूल्स इसको बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, 13O2 अपॉन 4CO2। सॉरी, जब ये 2 होगा तो ये भी तो 8 होगा ना, और ये भी कितना हो जाएगा, 8 होगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10H2O, 10H2O होगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका, CO2 का। CO2 डेट मीन्स 44 आएगा, क्यों, 12 दूनी 36, ये 16 दूनी 32, 32 और 12 44 ग्राम आएगा, ठीक है, 44 ग्राम आएगा। और C4H10 का कितना आएगा, C4H10 का आएगा क्या, C4H10 मतलब 12 12 24 बहत्तर बहत्तर 10 12 12 चौ 48 48 48 10 58 ग्राम आएगा। ये आपका क्या आ गया, 58 ग्राम। अब आगे इसको देखते हैं क्या है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ C4H, जब ये देखो यहाँ पे आप एक देख लो, यहाँ पे आप दो मॉलिक्यूल ऑफ C4H10 है तो आपका दे रहा है 8 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, लेकिन जब यही C4H10 का एक मॉलिक्यूल होगा तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देगा, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आगे तो कितना, 116 ग्राम है ना क्वेश्चन में, सॉरी C4 4 4 इंटू बच्चा ये 44 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 416 117 ग्राम, 176 ग्राम। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हम क्या निकालना है, नॉर्मल कंप्लीट कंबशन ऑफ CO2 इवॉल्व का निकालना है, ठीक है। तो CO2 इतना आ गया, जब CO2 इवॉल्व कितना से ग्राम से हुआ, 176 ग्राम से, इज इक्वल टू 116 इंटू 176, कितना मॉलिक्यूल्स पे, 88 मॉलिक्यूल, 176 इंटू 58, 58 दूनी 8 दूनी 16, दूसरे कट जाएगा 15, हाँ ये क्या हो गया, 176 इंटू 2 14 दूनी 12, 7 दूनी 14 15 इंटू 352 ग्राम। ये आपका क्या आ गया, 352 ग्राम हुआ आपका, ये आंसर हुआ। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। Among the species given below, a spin only magnetic moment is highest for। देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा, फार्मूला स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, किसके फॉर्म में, अंडर रूट के फॉर्म में, ये हुआ, ठीक है। अब हमें किसका देखना होगा, TiS2O होल 3 के लिए TiS2O होल 3 के लिए देखना होगा, मतलब Ti22 दैट मीन्स आर्गन 4s2 एंड 3d2। जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो आर्गन के वजह से 3d1 हो जाएगा। जब ये 3d1 हो रहा है तो H2O आपका क्या, कौन सा लिगेंड है, H2O आप देखोगे तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से आपका, आप जीरेंड और अनजीरेंड में देखोगे तो ये तो इसमें जब बॉन्ड बनाएगा कोई भी लिगेंड के लिए तो ये क्या बनेगा, T2G और EG के फॉर्म में बनेगा। T2G और EG के फॉर्म में जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डेट मीन्स ये हुआ क्या आपका, एक n इज इक्वल टू 1, डेट मीन्स। अब देखते हैं आगे Mn के लिए। Mn के लिए क्या होगा, 25 आर्गन 4s2 3d5 मैग्नीज 3 प्लस, डेट मीन आर्गन 3d4 T2G एंड EG के फॉर्म में आएगा। T2G EG पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं आयरन के लिए, 4s आर्गन 4s एंड 3d6 आयरन किसके फॉर्म में, 3 के प्लस में, तो आर्गन 3d5 T2G और EG के फॉर्म में जाएगा। जब 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग होगा तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट के लिए देखें
तो कोबाल्ट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 3d7, दैट मीन्स कोबाल्ट विथ +3 पे जा रहा है। तो आर्गन 3d6 T2G और Eg के फॉर्म में आएगा। जबकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पेयरिंग शुरू हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब पेयरिंग शुरू हो जाएगा तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पे है, तो आप इसका वैल्यू निकालोगे, फॉर्मूला पुट करोगे तो म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, दैट इसका मतलब 2 इंटू 2+2 √8, रूट का 8 का वैल्यू 2.699 के लगभग आएगा ये आंसर। इसके वजह से क्या होगा, ये CN6 आपका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये था आपका कुछ क्वेश्चंस जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था। इसके देखने के लिए थैंक यू। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट अगले दिन।